दोस्तों हम लोग बहुत पैसा कमाते हैं। हर महीने हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है और 10-15 दिन में खत्म हो जाती है। हम अगले महीने की 1 तारीख का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पैसों से जुड़ी 5 ऐसी गलतियों की कि जिनको अगर आप करना बंद कर दें तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। आप सेविंग भी कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी कर पाएंगे और घूमने भी जा पाएंगे। सबसे पहली गलती है बिना बजट के जीना। हमारी सैलरी आई और खर्च हो गई, और कई बार तो ऐसा होता है कि सैलरी आने से पहले ही खर्चे हो चुके होते हैं। क्यों? हमने किसी से उधार ले रखा था, सैलरी जैसे ही आई हमने उसके पैसे वापस कर दिए। तो जब आपका बजट ही नहीं बना है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो बजट बनाना बहुत जरूरी है, और इसको बनाने में कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंसी नहीं चाहिए, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए, ना ही टाइम चाहिए। सिर्फ 5 मिनट में आप बजट बना सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कीजिए कि आपकी इनकम कितनी है, जितने भी आपके सोर्स हैं उसको नोट डाउन कीजिए। फिर आपके खर्चे कितने हैं, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो बहुत जरूरी हैं, और ऐसे कौन से खर्चे हैं जिनको टाला जा सकता है। अगर आपके सामने बजट है फिर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला स्टेप है बजट बनाएं। इस गलती को भूल के भी कभी मत कीजिएगा। दूसरी गलती है ईएमआई की जिंदगी जीना। हम सब ने लोन ले रखे हैं, हर महीने ईएमआई आ रही है, चाहे हमारी कार हो, हमारा घर हो, हमारा आईफोन हो, हमारा फर्नीचर हो, हमारा फॉरेन ट्रिप हो, या कुछ भी। दोस्तों ये बहुत आसान होता है। बैंक हमें ऐसे ऑफर देती है कि हम उनके जाल में फंस जाते हैं। सैलरी आती है हमारे अकाउंट में और लगभग सारी सैलरी ईएमआई में ही चली जाती है। क्यों? हमने इतने लोन ले रखे हैं, हमारी उधार की जिंदगी हो गई है। और ये सोच आज कितने लोगों को कर्ज में डुबा चुकी है। लोग उधार की जिंदगी जी रहे हैं। ज्यादा ईएमआई का मतलब है कम बचत या बिल्कुल बचत नहीं, और जब बचत नहीं तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं तो सुकून नहीं। आपको जरूरत और चाहत के फर्क को समझना पड़ेगा। जब आप कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो ये देख लीजिए क्या ये आपके लिए जरूरी है कि बस आपका यूं ही मन कराया इसको लेने का। और तीसरी गलती है इमरजेंसी फंड ना बनाना। कोविड ने दोस्तों हम सबको इमरजेंसी फंड के बारे में बता दिया है। जिन लोगों के पास ये फंड नहीं था उन लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। किसी की जॉब चली गई, किसी की सैलरी कम कर दी गई, या किसी की जॉब चल भी रही है तो सैलरी नहीं मिल रही। तो इमरजेंसी फंड का बहुत इंपॉर्टेंस है। इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए? तो इसमें आपको जो मंथली खर्चे हैं उसका 6 गुना पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर आपके मंथली खर्चे 30,000 रुपए हैं तो करीब 1,80,000 रुपए इस फंड में होना चाहिए। अब इस फंड के पैसे को हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो इसको आप सेविंग बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं, पीपीएफ में डाल सकते हैं, आप इसकी एफडी कर सकते हैं, या किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट में इसको डाल सकते हैं आप जहां पे 24 घंटे के अंदर आपको पैसा मिल जाए। चौथी गलती है इन्वेस्टमेंट से डरना। हम सब बहुत डरते हैं। हमें तो शेयर मार्केट की नॉलेज ही नहीं है, हमें तो म्यूचुअल फंड के बारे में हम नहीं पता है, और ये सोच के हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते हैं। इनके अलावा क्या और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है आपके पास? आप एफडी के बारे में नहीं जानते हैं, आप क्या पीपीएफ के बारे में नहीं जानते हैं, आप क्या म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं जानते हैं? ये बहाना है। डरिए मत। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है आप मत इन्वेस्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। वहां पे एक आदमी बैठा है जो एक्सपर्ट है इस फील्ड का, वो थोड़ा सा आपसे कमीशन लेगा और आपके बिहाफ पे आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा और आपको पैसे कमा के देगा। तो डरिए मत इन्वेस्टमेंट से। अगर आपको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है तो आप उसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं। इतने सारे तो वीडियो पड़े यूट्यूब पे, इतने सारे लोग तो ज्ञान बांटते सुबह से लेकर शाम तक। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है इन्फ्लेशन, महंगाई। अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आपका पैसा कम होता जा रहा है। महंगाई लगभग 7% हर साल बढ़ती चली जा रही है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं और उसके ऊपर रिटर्न 7% से ज्यादा नहीं है तो आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है, कम हो रहा है। और पांचवी गलती और सबसे बड़ी गलती है एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड होना। अगर हमारी जॉब चल रही है तो सिर्फ सैलरी आ रही है, अगर हमारा बिजनेस चल रहा है तो सिर्फ बिजनेस की इनकम आ रही है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बिजनेस डूब गया
या कोई हमारा कॉम्पिटिटर आ गया या हमारी जॉब चली गई, फिर क्या होगा? इसके लिए आपने कोई क्या अरेंजमेंट किया है? तो इसलिए कम से कम आपकी 2 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए, इससे ज्यादा हो और भी अच्छा है। आज के इस डिजिटल एज में पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। आप जो एडिटिंग कर सकते हैं वीडियोस की, आप कोई स्किल सिखा सकते हैं लोगों को जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। अगर आपको कोई स्किल नहीं है, आप ऐसा समझते हैं, तो आप किसी स्किल में मास्टरी हासिल कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी बुक्स पढ़िए, कोई कोर्स कर लीजिए और ये स्किल आप दूसरों को सिखाइए। इससे आपको पैसा मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा, एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रही है ये स्किल आपके लिए। तो अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप एक बहुत रिस्की लाइफ जी रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इन 5 गलतियों में से कोई भी गलती कर रहे थे तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे तुरंत बताएं। या आपको लगता है कि आप इन 5 गलतियों के अलावा कोई गलती कर रहे थे तो आप मुझे बता सकते हैं। याद रखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम ऐसे नहीं आती, समझदारी से आती है। अगर यह वीडियो को पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको ये पावरफुल वीडियो सबसे पहले मिले। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।